यू बाय इन्फिनिक्स। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। साल 2003 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी। इससे पहले तक विजय माल्या इसी नाम से बियर बेचते थे। ग्लैमर और चकाचौंध में रहने वाले माल्या की ये एयरलाइन कुछ साल तक तो बढ़िया चली, लेकिन खर्चे बढ़ने के कारण ये एयरलाइन कर्ज के दलदल में फंसती गई। आखिरकार 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस कैंसिल हो गया। इसी तरह दूसरी एयरलाइन जेट एयरवेज, नरेश गोयल की जेट एयरवेज की बर्बादी की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। किंगफिशर से आगे निकलने की होड़ में जेट एयरवेज ने एयर सहारा को खरीदा, लेकिन ये फैसला उस पर ही भारी पड़ गया। दूसरी विमानन कंपनियों के साथ प्राइस वॉर में फंस करके ये एयरलाइन भी 2019 तक आते आते कंगाली की हालत में पहुंच गई थी। अब करीबन साल भर पहले शुरू हुई देश की एक और एयरलाइन भारी संकट में फंस गई है। इस एयरलाइन का नाम है अकासा एयरलाइन। लेकिन अकासा एयरलाइन की मुसीबत का कारण पैसे नहीं, कुछ और है। आलम यह है कि अकासा एयरलाइन को हर दिन अपनी 24 फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ रही हैं। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि अकासा एयरलाइन का मालिक है कौन। अकासा एयर में सबसे ज्यादा निवेश भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले देश के सबसे सफल दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला और उनके परिवार का पैसा लगा है। राकेश झुनझुनवाला को शेयर बाजार का बिग बुल भी कहा जाता है। बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला अपने पीछे एक बहुत बड़ा कारोबारी साम्राज्य छोड़ गए हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला, बेटी निष्ठा झुनझुनवाला, बेटा आर्यमान और आर्यवीर हैं। झुनझुनवाला फैमिली का कुल कारोबारी साम्राज्य करीबन 50,000 करोड़ रुपए का है। फिलहाल उनकी पत्नी इस कारोबारी साम्राज्य को अपने बच्चों के साथ मिलकर आगे बढ़ा रही हैं। अकासा एयर में राकेश और उनकी पत्नी की कुल हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। अकासा एयर की आधिकारिक लॉन्चिंग पिछले साल 7 अगस्त को हुई थी। कंपनी ने पिछले साल जब टिकटों की बुकिंग खोली तो कुछ ही घंटों के अंदर इसकी पहली फ्लाइट के टिकट यूं बिक गए थे। ऐसा लग रहा था कि अकासा आसमान में सफलता की नई इबारत लिखने के लिए ही उतरी है, लेकिन मौजूदा हाल कुछ और ही बयां कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी भारी संकट में फंसती दिख रही है। हैरानी की बात यह है कि कंपनी बाकी एयरलाइनों की तरह पैसों की दिक्कत से नहीं, बल्कि पायलटों की तंगी से जूझ रही है। दरअसल कंपनी के 43 पायलटों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, जिससे कंपनी को हर दिन करीबन 24 उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। इस्तीफा देने वाले इन पायलटों में फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन भी शामिल हैं। कंपनी ने इस मामले में दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों जगह शिकायत की है। एयरलाइन के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि इन पायलटों में से किसी ने भी नोटिस पीरियड का पालन नहीं किया है, जबकि इन पदों के लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक का नोटिस पीरियड पूरा करना जरूरी था। पायलटों के एकदम से चले जाने के कारण एयरलाइंस को सितंबर में हर दिन करीबन 2 दर्जन फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ रही हैं। इससे कंपनी को हर दिन करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अकासा ने एयरलाइन रेगुलेटर DGCA पर भी मामले की अनदेखी का आरोप लगाया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सभी पायलट अकासा एयर की प्रतिस्पर्धी एयरलाइंस में शामिल हो गए हैं। अकासा एयरलाइन में जारी संकट को लेकर कंपनी के CEO विनय दुबे ने कहा, हमारे कई पायलट बिना नोटिस पीरियड पूरा किए एयरलाइन को छोड़कर चले गए हैं। इसके चलते हमें अंतिम समय में अपनी कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। अकासा एक दिन में 120 उड़ानें ऑपरेट करती है, मगर पायलटों के ना होने से हम फिलहाल करीबन 600 फ्लाइटें रद्द कर चुके हैं। अगर पायलट इसी तरह एयरलाइन छोड़कर जाते रहे तो सितंबर में भी हमें 600 से 700 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ सकती है। इन कारणों से अकासा एयरलाइन का मार्केट शेयर अगस्त में घट करके 4.2% पर आ गया, जबकि इससे पहले कंपनी के पास 5% का मार्केट शेयर था। इससे पता चलता है कि एयरलाइन का हालिया संकट कितना बड़ा है। अभी अकासा एयरलाइन डोमेस्टिक रूट्स पर ही उड़ान भर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अकासा को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन उसे अभी बाकी देशों से मंजूरी मिलने का इंतजार है। भारत में किसी एयरलाइन को इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है। उसके मुताबिक एयरलाइन के पास 20 विमान और 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हालांकि साल 2016 में देश की एविएशन पॉलिसी में बदलाव किया गया और 5 साल के एक्सपीरियंस वाले नियम को हटा दिया गया है। फिलहाल मामले में अकासा एयर को दोनों हाईकोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को आदेश में कहा है कि DGCA के पास पायलटों पर कार्रवाई का अधिकार है, जबकि DGCA ने अकासा की शिकायत पर यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि उसके पास पायलटों पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।
उधर मुंबई हाई कोर्ट ने आकाशा एयर को मुंबई कोर्ट में ही केस आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है। एयरलाइन ने मुंबई हाई कोर्ट में 6 पायलटों के खिलाफ 21 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका पायलट्स विरोध कर रहे थे। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।